कृष्णा अपने मित्रों के साथ यमुना किनारे गायें चरा रहे थे। सूरज की गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही थी और सब दोस्त नदी के ठंडे पानी में खेलने की बात करने लगे। तभी सुदामा ने घबराई हुई आवाज में कहा, कृष्णा, इस नदी में मत उतरना। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ एक भयानक सांप रहता है, कालिया नाग। बाकी बच्चे डर से पीछे हट गए, लेकिन कृष्णा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, सांप चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर वह निर्दोषों को डराता है तो उसे सबक सिखाना जरूरी है। सभी बच्चों की सांसें थम गईं जब कृष्णा बिना डरे यमुना में कूद गए। पानी के नीचे सब कुछ धुंधला था, लेकिन अचानक एक भयानक छाया लहरों को चीरते हुए कृष्णा की ओर बढ़ी। यह कालिया नाग था, 5 फनों वाला, विषैला और डरावना। एक घमासान संघर्ष शुरू हुआ। नदी की लहरें उफान पर थीं, पेड़ झुकने लगे थे और बच्चे किनारे से भयभीत आंखों से देख रहे थे। लेकिन कुछ ही क्षणों में पानी की सतह पर एक अद्भुत दृश्य उभरा। कृष्णा कालिया नाग के फनों पर नृत्य कर रहे थे। उनका नृत्य इतना मंत्रमुग्ध करने वाला था कि कालिया नाग भी शांत हो गया। कृष्णा ने कालिया से कहा, इस नदी में अब किसी को डराना नहीं। अगर तुम रहना चाहते हो तो शांतिपूर्वक रहो। कालिया ने सिर झुकाया और सदा के लिए विष छोड़ दिया। कुछ वर्षों बाद उसी नदी के पास एक रहस्यमय कोहरा फैलने लगा। गांव में लोग फिर से गायब होने लगे। क्या कालिया नाग ने वादा तोड़ दिया था या कोई नया खतरा यमुना में जाग गया था? कृष्णा को फिर बुलाया गया, लेकिन अब चुनौती पहले से कहीं अधिक खतरनाक थी। एक नया नागवंशी योद्धा जो कालिया का पुत्र था, बदला लेने आया था। यमुना की पुकार गांव में सब कुछ सामान्य था। कृष्णा बाल्यकाल की घटनाओं को भूलकर बड़े हो चुके थे, लेकिन एक रात उन्हें एक सपना आया। यमुना नदी काले विष से भर रही थी और कोई छाया प्रतिशोध की प्रतिज्ञा कर रही थी। सुबह होते ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गायें गायब होने लगीं, नदी का पानी काला पड़ गया और किनारे पर नाग की विशाल छाल मिली। कृष्णा अपने पुराने मित्रों के साथ फिर से एकत्र हुए। यमुना तट पर उन्हें एक गुफा मिली, जहां दीवारों पर एक अनजान नाग लिपि में कुछ लिखा था। राधा को इन प्रतीकों को पढ़ने का ज्ञान था। यह एक चेतावनी थी। कालिया का पुत्र वासुकीश लौट आया है। वासुकीश कालिया नाग का पुत्र वर्षों तक पाताल लोक में प्रशिक्षण लेता रहा और अब वो केवल कृष्णा से युद्ध के लिए आया था। नाग गुफा का रहस्य। कृष्णा और उनके मित्र गुफा के भीतर गए। अंदर एक रहस्यमयी शिलालेख मिला जो नागलोक के द्वार को खोल सकता था, लेकिन उस पर विष का जादू था। जो भी उसे बिना ज्ञान के छूता वह पत्थर बन जाता। कृष्णा को अब न सिर्फ वासुकीश से लड़ना था, बल्कि नागलोक की इस रहस्यमयी शक्ति को समझकर गांव की रक्षा भी करनी थी। नागलोक का द्वार गुफा की हवा में ठंडक थी, लेकिन उसमें कुछ असामान्य भी था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी हर हरकत को देख रही हो। कृष्णा, राधा, बलराम और सुदामा धीरे धीरे शिलालेख की ओर बढ़े। राधा ने आगे बढ़कर उस शिलालेख को ध्यान से देखा। उसमें एक वाक्य उभरा जो सत्य, साहस और बल का त्रिकोण लाए। वही नागलोक का द्वार खोल पाए। कृष्णा मुस्कुराए। सत्य मेरा वचन है, साहस हमारे साथियों में है और बल बलराम का है। उन्होंने तीनों को बुलाकर अपने हाथ शिलालेख पर रखे। अचानक एक प्रकाश निकला और गुफा की दीवार फट गई। एक छुपा हुआ रास्ता सामने था। नागलोक का द्वार खुल चुका था। रास्ता अंधकार से भरा था, लेकिन कृष्णा का पीतांबर प्रकाश दे रहा था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें फुफकारों की गूंज सुनाई दी। चारों ओर सैकड़ों पत्थर की मूर्तियां थीं। सभी इंसान थे, जिनकी आंखों में आखिरी पल का भय झलक रहा था। राधा चुपचाप बोली, ये सब वही हैं जिन्हें वासुकीश ने छुआ है। इनके प्राण अब भी जीवित हैं, बस शरीर पत्थर हो चुका है। कृष्णा का चेहरा गंभीर हो गया। तभी एक भयानक गूंज गुफा में गूंज उठी। कृष्णा, मेरा पिता तेरा अपमान सह गया, मैं नहीं सहूंगा। आज तुझे नागवंश का न्याय दिखाऊंगा। अंधकार से एक विशाल आकृति निकली। काले रंग का, लाल आंखों वाला, 5 सिरों वाला नाग। वासुकीश, उसकी हर फूंकार से जमीन कांप रही थी। लेकिन कृष्णा ने शांत स्वर में कहा, वासुकीश, तुम्हारा क्रोध तुम्हें अंधा कर देगा। मैं युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर गांव को बचाने के लिए तुम्हें रोकना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा।
वासुकीश गरजा। तो युद्ध होगा, लेकिन इस बार तुम्हारा नृत्य नहीं, मेरा झर आखिरी होगा। विश्व युद्ध। वासुकीश की आंखों से आग निकल रही थी। उसके 5 फन एक साथ हवा में लहराने लगे, जैसे आकाश पर काली छाया मंडरा रही हो। गुफा की दीवारें कांप उठीं। कृष्णा ने धीरे से बांसुरी अपने होठों से लगाई। एक मधुर, शांत लेकिन दृढ़ सुर गूंजने लगा। गुफा में फैले अंधकार को जैसे बांसुरी की ध्वनि काट रही थी। वासुकीश ने हमला किया। उसका पहला प्रहार बिजली की तरह तेज था। जमीन फट गई, चट्टानें बिखर गईं, लेकिन कृष्णा अपनी जगह से नहीं हिले। बांसुरी की धुन और तेज हो गई। तभी बलराम आगे आए। कृष्णा, अब इसकी शक्ति को रोको, ये निर्दोषों को कष्ट पहुंचा रहा है। कृष्णा ने हाथ उठाया। उनके हाथों में सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। वासुकीश ने देखा और दहाड़ा, यह तो छल है। मैं विष से बना हूं, कोई अस्त्र मुझे नहीं छू सकता। कृष्णा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह अस्त्र तेरे शरीर को नहीं, तेरे अहंकार को काटेगा। कृष्णा ने चक्र को आकाश में घुमाया और गुफा के ऊपर उसका प्रतिबिंब फैल गया, जैसे पूरा अंधकार प्रकाश में बदलने लगा हो। वासुकीश ने दूसरी बार हमला किया, लेकिन इस बार कृष्णा ने बांसुरी बजानी बंद कर दी और दोनों हाथों से गुफा की जमीन पर कोई चिन्ह खींचा। वो एक पुराना नाग यंत्र था, जो नागवंशी जादू को निष्क्रिय कर सकता था। जैसे ही चिन्ह पूरा हुआ, वासुकीश के फन धीरे धीरे सिकुड़ने लगे। उसका आकार कम होता गया,